हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। कुछ प्रश्न दिए गए त्रिकोणमिति को, देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर था, बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कैसे इसका मान हम निकालेंगे? तो इसको हल करने के लिए क्या करें, इसमें दिया है कोण बी, इसको आप फिगर बना लेंगे। ये दिया है कोण बी का जो मान है 90 डिग्री दिया है। समकोण, समकोण मतलब होता है कि 90, कोण बी जो है, कोण बी का जो मान दिया है समकोण है, मैंने 90 अंश। इसको हमने बी मान लिया। ए बी सी 3 चाहिए, त्रिभुज है तो 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान सी मान लीजिए। ये न्यून कोण जो निकालना है इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी बराबर 90 अंश, ए को न्यून कोण ले लिए और ये कोण सी। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी का जो मान दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। उसी तरह से बी सी का जो मान दिया है ये 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ से साइन ए का से साइन सी का सी का मान निकालना है। तो यहाँ से तीनों भुजा हमको पहले मालूम होना चाहिए। तो ये जो 90 अंश की भुजा होती है, इसकी सामने का जो भुजा होती है ये जानते हैं कोण होता है। ये कोण ले रहे हैं तो ये जो होगा लंब हो जाएगा। ये एंगल लेंगे तो इसके सामने का जो भुजा होती है लंब और बाकी जो भुजा हो जाएगी आधार। ये 3 भुजा हो गई। पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ से लगा देंगे। पाइथागोरस का प्रमेय, प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो बताया गया है। तो कर्ण ए सी है तो ये ए सी का स्क्वायर लिख देंगे बराबर लंब दिया है बी सी का स्क्वायर प्लस आधार दिया है ए बी कहिए या बी, ये बात एक ही हुआ। इसका मान लिख दीजिए, बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर प्लस, इसको 7 लिख लीजिएगा, 7 हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर ए बी बराबर। इसको हल करेंगे तो 7 का 49 हो जाएगा प्लस 576, 24 गुणे 24। इसको जोड़ देंगे तो 6, 5, 7, 4, 11, 1, 12, 5, 1, 6। तो ये ए सी का स्क्वायर आ जाएगा 625। दोनों का यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से ए सी का जो मान होगा 25, ये 25 का वर्गमूल होता है। तो ए सी कर्ण जो हमको प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए का से, साइन ए और ए का से का मान निकालना है। तो यहाँ से साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए बराबर सूत्र आप लोग को बताया गया है यल ए या लाल बटा के ए के का। तो ये साइन का होता है, ये जो होता है कास का होता है और ये संबंध होता है टैन का। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये एंगल जब लेंगे, ये जब कोण ले रहे थे, इसके सामने की जो भुजा होगी लंब, तो लंब हो जाएगा बी सी और ये कर्ण तो हमेशा एक समान रहेगा। तो बी सी का मान 7 है और इसका मान दिया है कर्ण का मान 25। ये साइन ए का मान हो जाएगा। उसी तरह से अगर कास ए का मान निकालेंगे तो कास सी बराबर हो जाएगा कास का मान आधार बटा कर्ण,
आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ये 24/25 यहाँ से आ गया। पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब यहाँ से दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन में साइन सी और कास सी का मान हमको निकालना। तो साइन सी का मान निकालने के लिए साइन बराबर होता है एल बाई के, लंब बाई कर्ण। अब सी है तो इस एंगल को लेंगे, ये एंगल जब लेंगे तो इसके सामने का जो एंगल होता है ये तो कर्ण रहेगा ही, और जब ये सी लेंगे, जब ये एंगल सी लेंगे तो इसके सामने का जो भुजा ए बी होगी ये भी लंब बन जाएगी। तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी और कर्ण वही रहेगा ए सी, तो ये हो जाएगा 24/25। उसी तरह से कास सी निकाल लेंगे। कास सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, और सी ले लेंगे तो इसके सामने हो जाए लंब हो जाएगी और ये अब आधार बन जाएगा। तो आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25, ये यहाँ से। तो यहाँ से इसको, ये मानों को आप आसानी से निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। इस जो कोण दिया है साइन सी कास सी, इसको सावधानी से आप हल करेंगे तभी क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो इस तरह से परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसको आप देख लेंगे, बाकी चैप्टर को आप आसानी से हल कर लेंगे।